ठीक 266 साल पहले यानी जून 22 की शाम बंगाल के महल में एक मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग महल मालिक के पर्सनल बेडरूम में हुई थी और इस मीटिंग में 3 लोग मौजूद थे। एक अंग्रेज़ महल का मालिक और इसका बेटा। अंग्रेज़ फरावानी से हिंदी, फारसी और बंगाली बोल सकता था, लिहाजा इसने महल मालिक के सर पर कुरान और इसके बेटे के सर पर इसका एक हाथ रखा और कसम उठवाई कि वो वही करेगा जो अंग्रेज़ इसे कहेंगे, और अगर वो वैसा ही करेगा तो इनाम में इसे ताकत और हुकूमत दी जाएगी। लेकिन मीटिंग के आखिर में अंग्रेज़ के सामने एक शर्त भी रख दी गई, जो अंग्रेज़ ने मान ली। चूंकि मीटिंग कामयाब हो गई थी, इसलिए अगले दिन अंग्रेज़ों ने एक लड़ाई का फैसला किया, हालांकि जीतने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ बमुश्किल 3100 थे, जबकि इनका मुकाबला 50,000 के साथ था, और 50,000 भी ऐसे कि जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें थीं कि इन्हीं सफ़ेद रंग के बड़े बड़े 50 बेल खींच रहे थे। इन बेलों को बाहर में ब्रीड ही इस मकसद के लिए किया गया था कि वो लोहे की तोपें खींच सकें, और हर तोप के पीछे एक बड़ा हाथी इसे धक्का दे रहा था। अगर आपने देखा हो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म का एक सीन भी इस मंजर से इंस्पायर्ड होकर फिल्माया गया है। लेकिन अंग्रेज़ों को इन बेलों या तोपों या हाथियों की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि वो एक कामयाब मीटिंग कर चुके थे, और हुआ भी वही जिसकी इन्हें उम्मीद थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो 50 में से 45,000 फौज खामोशी से पीछे हट गई, और महज 11 घंटे के अंदर बंगाल का पूरा सूबा अंग्रेज़ों की झोली में जा चुका था। और ऐसा गया कि सिर्फ अगले 100 साल में अंग्रेज़ों ने बर्रे सगीर से लेकर बर्मा तक के इलाके पर अपना राज कायम कर लिया था। लेकिन आपको याद है कि मीटिंग में अंग्रेज़ के सामने एक शर्त भी रखी गई थी। वो शर्त थी कि जीतने के बाद अंग्रेज़ एक मखसूस शख्स की बेहुरमती करेंगे, और वादे के मुताबिक इन्होंने ऐसा किया भी। एक ख़ास लाश को सारी रात जफर गुंज दरिया पर पड़ा रहने दिया गया, और अगली सुबह इसे हाथी पर डालकर पूरा शहर में घुमाया गया, यहाँ तक कि जानबूझकर इसकी मां आमना बेगम के घर के सामने से भी कर गुजारा गया। पलासी की इस लड़ाई में मरने वाला वो शख्स था बंगाल का नवाब सिराज-उद-दौला, और अंग्रेज़ विलियम वाट्स के सामने ये शर्त रखने वाला था बंगाल की फ़ौज का सरबराह क़दार मीर जाफ़र। अंग्रेज़ जीत तो गए, इन्होंने मीर जाफ़र को बहुत कुछ दिया भी, यहाँ तक कि पूरा का पूरा बंगाल दे दिया। वो मीटिंग एक कामयाब मीटिंग थी, लेकिन याद रखें कि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। एक दिन ऐसा आया कि मीर जाफ़र भी जलील होकर मर गया। एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान से वापस चले गए, लेकिन अमर हो गया वो शख्स हक़ के लिए खड़ा रह गया, जो हक़ के लिए मारा गया।